हाय गाइस, वेलकम बैक टू एमडीएफएक्स प्रॉप रिव्यूज। गाइस, आज मैं शेयर करने जा रहा हूं अपना रियल एक्सपीरियंस आईएफ माइक्रो मॉडल के साथ। कुछ दिन पहले मैंने ये अकाउंट परचेज किया था और फाइनली कल मेरा पे आउट अप्रूव्ड हो गया और मुझे पे आउट मिल चुका है। लेकिन इस जर्नी के दौरान मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, किस किस जगह पर हम गलती कर सकते हैं और पे आउट प्रोसेस कितना स्मूथ है। तो अगर आप भी आईएफ माइक्रो अकाउंट यूज कर रहे हो या लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मुझे कितने दिन लगे पे आउट लेने में और किस किस रूल को फॉलो करके पे आउट आसानी से मिल सकता है और कितना जल्दी हम लोग पे आउट ले सकते हैं और जो प्रोसेस है ओवरऑल इंस्टेंट फंडिंग आईएफ माइक्रो मॉडल का कितना स्मूथ है। और फिर आपको मैं बताऊंगा ये मॉडल आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने इसका रिव्यू किया था जिससे मैंने बस रूल्स प्रोज एंड कॉन्स बताए थे। आज मैं बताऊंगा आफ्टर पे आउट कहाँ कहाँ मुझे दिक्कत आई, क्या क्या चीजों का मुझे सामना करना पड़ा। तो चलते हैं आईएफ माइक्रो के डैशबोर्ड पे और देखते हैं। This video is made for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered financial advisor. Forex trading and prop firm trading carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past payouts and results shown are for demonstration only and do not guarantee future performance. Do your own research before taking any decision. जैसे ही हम लोग इंस्टेंट फंडिंग के वेबसाइट पर आएंगे, हल्का से स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ आपको मिल जाएगा आईएफ माइक्रो मॉडल। मॉडल में मैंने अकाउंट लिया था और आज मैं इसी मॉडल का एक रिव्यू कर रहा हूँ कि ये मॉडल कैसा है, एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। ये आपको इंस्टेंट मॉडल है। यहाँ आपको 5K से लेकर के 200 के तक अकाउंट देखने को मिलेगा। अकाउंट टाइप में आपको एक कमीशन फ्री मिलेगा, एक मिलेगा रॉ स्प्रेड। रॉ स्प्रेड अकाउंट में क्या होता है, यहाँ पे आपको स्प्रेड थोड़ा टाइट नहीं मिलेगा। यहाँ मतलब जैसे रॉ मतलब होता है जो हम लोग यूज करते हैं, रॉ स्प्रेड में क्या होता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे स्प्रेड कम होगा बट स्लिपेज यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मिलता है। बट कमीशन फ्री में स्प्रेड ज्यादा होता है, स्लिपेज कम होता है। आपको यहाँ पे एक एड ऑन मिलेगा। एड ऑन में आप 20% अगर आप ज्यादा ऐड करेंगे, ठीक है, मतलब जो आपका फीस होगा उसका 20% एक्स्ट्रा लगेगा तो आपको 10% प्रॉफिट स्प्लिट बढ़ जाएगा। पे आउट्स आपको ऑन डिमांड है। प्रॉफिट टारगेट जो है वो आपको कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं है, लेकिन जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर मैं अभी बात करता हूँ, वो फॉलो करोगे तभी जाकर के विड्रॉल के लिए एलिजिबल होगे। डेली ड्रॉडाउन आपको 4% है और मैक्सिमम 6% है। ये भी स्टैटिक है। मैं ये पहला प्लेटफॉर्म देख रहा हूँ जिसमें स्टैटिक ड्रॉडाउन है, डेली ड्रॉडाउन भी और मैक्स ड्रॉडाउन जो इंस्टेंट फंडिंग प्रोवाइड करता है। आप कोई भी ब्रोकर उठाओगे उसमें क्या होता है, ट्रेलिंग होता है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन डेली नहीं होता, कम से कम मैक्सिमम तो ट्रेलिंग होता ही होता है। प्रॉफिट स्प्लिट आपको 90% है, अप टू 90%। अगर आप एड ऑन किए तो 90%, अगर आप एड ऑन नहीं किए तो 80%। मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट है, यहाँ मेंशन नहीं है बट 3 दिन मिनिमम ट्रेडिंग डेज। जब आप ट्रेडिंग पेज पे जाओगे वहां रिक्वायरमेंट मिलेगा। न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है। तो मैंने 100 का अकाउंट लिया था आईएफ माइक्रो मॉडल का और मैंने अप्रोक्स 1 मंथ ट्रेड किया, फिर जाकर के मुझे पे आउट मिला। अब बात करते हैं कि ऐसा कौन कौन सा रूल्स है जो एक ट्रेडर्स फॉलो नहीं कर पा रहा है जिसके वजह से अकाउंट ब्रीच हो रहा है। माइक्रो का रिव्यू देखोगे, सारे लोग क्या बोलते हैं, यार पे आउट नहीं देता, इंस्टेंट फंडिंग पे आउट नहीं दे रहा। क्यों पे आउट नहीं दे रहा है? बहुत सारे लोग उसमें ऐसे हैं जो निगेटिव रिव्यू करते हैं बिना कोई सेंस का। कोई गुस्से में करते हैं, कोई प्यार से करते हैं, बहुत लोग करते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं करते हैं। अब लोग करते क्यों हैं? मैंने उसमें से आइडेंटिफाई किया जो रियल ट्रेडर्स हैं, जो रियल लोग हैं, जो रियल जिसका इसका ये हुआ है, जो 90% लोग हैं उसमें से उनका जो लॉस हुआ है, उनका जो अकाउंट ब्रीच किया, उनका जो पे आउट डिनाई हुआ है, वो रूल ब्रेक किए। हो सकता है वो रूल को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर सके होंगे, हो सकता है वो सही से फॉलो करना नहीं जानते हो सकता है वो पढ़े ही नहीं हो। बहुत लोग अनअवेयर रहते हैं। अब जैसे सबसे पहला रूल जो एक ट्रेडर्स लॉस कर रहा है, वन साइड बेटिंग। वन साइड बेटिंग में क्या हो रहा है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है वन साइड बेटिंग है क्या एक्चुअली। वन साइड बेटिंग क्या है, सपोज आज मार्केट सुबह से बुलिश चल रहा है, जैसे आज का दिन जिस दिन मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आज गोल्ड 4000 से ऊपर चला, 4036 चल रहा है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, बिना कोई ट्रेड का, बिना कोई इंफॉर्मेशन का आप क्या कर रहे हो, ऊपर ले रहे हो। और इस बात का ध्यान रखना, जब भी मार्केट एटीएच ब्रेक करता है, मतलब ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, ऊपर का प्रिडिक्शन कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता था। फंडामेंटल बस पता कर सकते हो कि यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, बट जैसे टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, आपको पता होता है कि एक्चुअली मार्केट कहाँ तक जा सकता है, सपोर्ट तक जा सकता है, रेजिस्टेंस तक जा सकता है। बट जब मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, ऊपर कुछ है ही नहीं उसका, उससे पहले कभी रेंज ही नहीं बना, उससे पहले कहीं वहां ग्राफ ही नहीं है, तो वहां पे कैसे एनालिसिस होगा। तो जब लोग क्या करते हैं, एक बुलिश ट्रेंड हो, जिस ट्रेंड में कुछ भी नहीं होता है, उसी ट्रेंड में आप बाय बाय कर रहे हो। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर हो वो क्या करता है, अवॉइड करता है। जो लॉन्ग होल्डर
ट्रेडर होता है वो तो होल्ड करता है, लेकिन जो प्रोफेशनल स्कैल्पर होता है, स्कैल्पर लोग क्या करते हैं, शॉर्ट मूव को कैच करते हैं। ठीक, आज मार्केट मूव किया, आज सपोज तुमने पूरे दिन बाय लिया, कल भी बाय लिया, आपने पूरे वीक में कम से कम 4 बार बाय ले लिया, पूरे पूरे जो आप सपोज 50 ट्रेड के 50 ट्रेड आपने 40 जो ट्रेड है उसमें बाय ट्रेड है, और सब वन साइड ही है। ऐसा नहीं, देखो जब मार्केट ऊपर आया, वहां से नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसको वन साइड नहीं बोल सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक ही जब मार्केट एक ट्रेंड में रहा, मार्केट ऊपर के मूड में है तो ऊपर ही जा रहा है, हल्का सा नीचे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है, लेकिन जब मार्केट अच्छा से रिवर्स आ जा रहा है, फिर जा रहा है, उसमें इसको वन साइड नहीं कंसिडर किया जाता। तो वन साइड वही कंसिडर होता है कि जब आप लगातार सिर्फ एक ही साइड का ट्रेड करोगे, उसको बोलते हैं हम लोग वन साइड बेटिंग। और ये हर प्रॉप फर्म रिस्ट्रिक्ट करता है कि वन साइड बेटिंग मत करो। इसको कैसे सही किया जाए, हो सकता है आप लोग वन साइड वेटिंग करते हो सकता है आप लोगों को पता नहीं, क्योंकि देखो मार्केट बुलिश चल रहा था, आपके एनालिसिस बुलिश होगा, तो आपके दिमाग में आ रहा है यार बुलिश क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बीच बीच में कम से कम ये रखो कि यार सेल भी हो, थोड़ा टाइम रखो, थोड़ा ज़्यादा टाइम रखो। ऐसा नहीं कि बस कंटिन्यूटी सिर्फ बाय कर रहे हैं, सिर्फ बाय कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। थोड़ा टाइम डिफरेंस रखो, थोड़ा बीच में सेल वगैरह भी ऐड करो, ठीक है, इससे तुम बच सकते हो। अब दूसरा रीजन है, जो सबसे जो एक ट्रेडर गलती कर रहे हैं, उसमें जो रूल है एच एफ टी। एच एफ टी में क्या कंसिडर किया गया, इंस्टेंट फंडिंग बोलता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड। कोई भी ट्रेड अगर आप 60 सेकंड से कम होल्ड करोगे, उसको हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड में काउंट करेंगे, और उसको हम लोग प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज मानते हैं। अब लोग कहते हैं कि यार ऐसा कुछ रूल नहीं है, इंस्टेंट फंडिंग ने ये लिखा हुआ है। इंस्टेंट फंडिंग का जब आप वेबसाइट देखोगे, इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है, वी अंडरस्टैंड दैट मिस्टेक हैपन, फर्स्ट एंड सेकंड इंटेंस वार्निंग, deduction for net profit from HFT trade, third account breach, please keep that mind, only profitable trades held for 60 सेकंड और लेस ट्रेडर ट्रिगर वायलेशन। ठीक है, अगर आप कोई भी चैलेंज अकाउंट कर रहे हो, देखो इंस्टेंट मॉडल में बहुत स्ट्रिक्ट रूल होता है, चैलेंज अकाउंट में आपके पास कम रूल होता है और कम स्ट्रिक्टनेस होता है। अगर आप चैलेंज मॉडल में फर्स्ट और सेकंड बार कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या करेंगे, जो आपने प्रॉफिट किया, नेट प्रॉफिट किया उस ट्रेड पे, वो बस डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस पे हम लोग क्या करेंगे, वार्निंग आपको इशू कर देंगे और आपका जो डिडक्ट कर देंगे। लेकिन लॉसेस मेड विद इन 60 सेकेंड वॉन्ट रिजल्ट इन वार्निंग और डिडक्शन। अब इसको लोग क्या समझ रहे हैं, अगर 60 सेकंड के अंदर अगर मैंने क्लोज कर दिया और लॉस में मैंने क्लोज किया, तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। भाई इसका मतलब है कि अगर आप 60 सेकंड के अंदर कोई भी ट्रेड क्लोज कर देंगे और वो लॉस में क्लोज हो गया, प्रॉफिट में रहेगा, तो इंस्टेंट फंडिंग के पास एक बेनिफिट है कि वो आपका प्रॉफिट नहीं देगा, वो आपका प्रॉफिट डिनाई कर देगा और आपका अकाउंट रीसेट कर देगा, या तो आपका अकाउंट वो ट्रेड जो ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ वो कट कर देगा। लेकिन जब आप लॉस करोगे तो वहां पे उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो कहाँ से मेकअप करेगा, कहाँ से कंपनसेट करेगा उस चीज को। इसलिए वो ना वार्निंग मिलेगा उसको, ना डिडक्शन मिलेगा, आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा या तो रीसेट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए हर एक चीज में ये कोशिश करना है, कोई भी आप ट्रेड करो, कम से कम टाइमिंग के साथ देखो, जीएमटी टाइम फॉलो होता है इसमें, जीएमटी आप देखोगे, जीएमटी MT5 में जीएमटी फॉलो होता है, जीएमटी से ट्रेड करो और देखो मिलाओ कि हाँ भाई कम से कम मैं 1 मिनट होल्ड कर रहा हूँ कि नहीं, या तो स्टॉप वॉच लगाओ। ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा भूल कर, भले ही अकाउंट $100 लॉस में चले जाए, ज़्यादा लॉस चले जाए, कोई इशू नहीं है, बट गलती से भी ये मत करना। HFT देखो, ये सब जो लॉस होता है ना, ये इलॉजिकल लॉस होता है, तो HFT आपको क्लोज नहीं करना, चाहे वो TPSL हो या नॉर्मली हो। अब थर्ड थिंग आता है मैक्सिमम लॉट साइज रूल। हर एक लॉट साइज एक्सप्लेन किया गया फंडेड नेक्स्ट इंस्टेंट फंडिंग के द्वारा। इंस्टेंट फंडिंग का जब आप FAQ सेक्शन में जाओगे, वहां उन्होंने मेंशन किया हुआ, आप यहाँ पे मैक्स लिखोगे, यहाँ आपको मैक्स लॉट साइज आ जाएगा। हर एक अकाउंट का, देखो इंस्टेंट फंडिंग माइक्रो का देखो अलग अलग लॉट साइज है। ये लॉट साइज जो है, टोटल जो ट्रेड उस टाइम तुम कर रहे हो एक टाइम में, वो सारा का सारा मर्ज होकर के इतना है। ऐसा नहीं कि आप एक सिंगल ट्रेड 0.15 का ले रहे हो और फिर आप 0.15 का ओपन कर सकते हो, आप इसको क्लोज करो फिर जाकर के आप 0.15 ले सकते हो। ठीक है, तो ये लॉट साइज अगर लिमिट में अगर नहीं रहोगे, तो आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा या तो प्रॉफिट सस्पेंशन कर दिया जाएगा। अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं। दूसरा चीज है, आपको VPN VPS, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत सारा वेबसाइट नहीं चलता, जैसे इंडिया में नहीं चलता कुछ वेबसाइट, नेपाल में नहीं चलता है, तो लोग VPN यूज करते हैं।
लेकिन वो भूल जाते हैं कि वीपीएन में क्या होता है, दूसरे देश का लोकेशन होता है। अब सपोज आप इंडिया से ट्रेड कर रहे हो, आप वीपीएन गलती से ही लग गया हो या वीपीएस वगैरह कुछ यूज कर रहे हो, गलती से ही आपका अकाउंट उसमें मोबाइल में लॉगिन हो गया हो या आपने ओपन कर दिया बिना वीपीएन हटाए, आपका अकाउंट लॉगिन हुआ, आपने वहां ट्रेड ओपन कर दिया। अब आपको दिखा रहा यार आप बंदा इंडिया को ट्रेड कर रहे हो या तो फ्रांस का सर्वर से या तो यूएस का सर्वर से। इस चीज में आपको कहीं भी नहीं बख्शेगा ये लोग, आपका अकाउंट 100% ब्रीच करेगा। अब एक और चीज होता है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग कंसिडर्ड किसको किया जाता है? आप अगर एक सिंगल ट्रेड में 3% से ज्यादा रिस्क लोगे, उसको इंस्टेंट फंडिंग गैम्बलिंग बोलता है, और उस केस में आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा और आपको पे आउट नहीं मिलेगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट रूल, इस रूल को माइंड में रखना ही होगा आपको। और एक है 15% बेस्ट डे रूल। ठीक है, 15% कंसिस्टेंसी स्कोर अगर आप नहीं समझे, मैं आई बटन में लिंक दिया हूँ, वहां से देख सकते हो, वहां मैं डिटेल में बताया हूँ। यहाँ में मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो 15% बेस डे का मतलब बस ये समझो, कोई भी अकाउंट आप परचेज करो, आप इंस्टेंट मॉडल परचेस करो, कोई भी जहां भी आपको कंसिस्टेंसी स्कोर हो या बेस्ट डे रूल हो, दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, 15% बेस्ड डे रूल मतलब सपोज आपने 100 का अकाउंट लिया, 100 के अकाउंट में सबसे पहले आप एक अपना स्पेसिफिक टारगेट चूज करो। टारगेट खुद से बनाना है, कोई कंपनी नहीं बोलेगी आपको। इंस्टेंट फंडिंग आपको मिनिमम 1.5% प्रॉफिट बनाना है विड्रॉल के लिए। आप सबसे पहले देखो 1.5 तो बनाना ही है, आप रखो कि यार मुझे 2% विड्रॉ करना है एक बार में। 2% विड्रॉ करना है तो जब 2% होता है कितना, $2000। 100 का $2000 को क्या करो, 0.15 से मल्टीप्लाई करो। 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा $300। $300 में $300 जैसे हिट होगा तो इसका मतलब हुआ कि आपको एक दिन में $300 से ज्यादा नहीं बनाना है। अगर आप $300 से ज्यादा बनाएंगे, जितना ज्यादा बनाओगे, मतलब 300 से समझो 310 हो गया, मतलब 10 ज्यादा हुआ, 10 का 7 गुना और बनाना पड़ेगा आपको। मतलब अब आपको $70 एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, मतलब $2070 बनाना पड़ेगा। समझे? तो 300 करके टारगेट रखो कि दिन में मुझे 300 बनाना है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम आप $10 ही बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, आप मैक्सिमम आप 200 बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, आपको लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो बेस्ड अकाउंट होता है, सारा ट्रेड एक दिन में अगर तुम 10 ट्रेड लिए, उस 10 ट्रेड का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगा कि ये बंदा ओवरऑल कितना प्रॉफिट में, उसको गिना जाएगा बेस्ट ट्रेडिंग डेज। ठीक है, इंडिया में 2:30 बजे रात में रीसेट होता है ये, और 3:30 बजे से नया शुरू होता है। तो ये है एक रीजन। अब मैं ये बताता हूं कि मैंने इसको कैसे पे आउट तक पहुंचाया और कैसे मैंने पे आउट लिया। सबसे पहले देखो, मैंने भी 0.5 का लॉट से ट्रेड किया था, लेकिन सबसे पहले मैंने 10 का अकाउंट परचेस किया। 10 का अकाउंट मेरे से लॉस हो गया। लॉस क्या हो गया, मैंने डेली ड्रॉडाउन हिट कर गया, मिस्टेक। फिर 5 का लिया, वहां मुझे थोड़ा मतलब रूल वगैरह कुछ समझ में नहीं आया था उसके वजह से। फिर 100 के में मैंने रूल अच्छे से मॉनिटर किया, जो भी मैंने रिव्यू किया था उसको मैंने अच्छे से देखा, अच्छे से समझा रूल को, एक एक रूल को, कि एक्चुअली हो क्या रहा, मैं मिस्टेक कहाँ कर रहा हूँ। जब भी आप प्रॉफर्म ट्रेड करते हो, प्रॉफर्म में लोग ये सोचते हैं कि यार बहुत बड़ा रिटर्न निकाल सकते हैं। सपोज आपने 100 का अकाउंट लिया, तो लोग 100 का अकाउंट लेकर के ये सोचते हैं कि वो सीधे 10,000 तक पहुंच जाए, सीधे 10,000 निकाल ले। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं यार 10,000 10% होता है, परसेंटेज वाइज निकालो, मैं यही बोलता हूँ। यार इंडिया में जो बैंक होता है ना, बैंक में अगर आप एफडी कराओगे ना, वहां पे आपको सबसे हाईएस्ट एफडी मिलेगा 7.5 मिलेगा आपको। ठीक है, और सीनियर सिटीजन को हो सकता है 8.5 या 9 तक मिल सकता है। लेकिन 9% एनुअली, ऐसा नहीं कि मंथली, आपको एक साल में मतलब 12 महीने में आपको 10%, समझो 10% ही रिटर्न दे रहा है। तो समझ रहे हो कितना ये हुआ, 10% बस रिटर्न दे रहा है, मतलब 0.8% पर मंथ रिटर्न दे रहा है। तो इस चीज को फोकस करो। लोग इस चीज को फोकस ही नहीं करते, बस प्रॉफर्म लिए, प्रॉफर्म चीप होता है, प्रॉफर्म सस्ता होता है, और अकाउंट डुबाए जा रहे हैं, डुबाए जा रहे हैं, डुबाए जा रहे हैं, और सोच रहे एक ही दिन में ये हो जाएगा, मेरा सब कुछ एक दिन में मैं कर दूंगा। भाई, जब तक प्रॉफर्म का तुम रूल फॉलो नहीं करोगे, तुम लोग ये सोचते हो कि ठीक है प्रॉफर्म मैंने लिया, मतलब मैंने $100 कंपनी को दिया, कंपनी ने मेरा क्या किया, $100 का अकाउंट दिया। ठीक है, या 10 का अकाउंट दिया, और ये अब मेरा $10,000, मैं इसमें कुछ भी करूं, अब कंपनी कुछ भी नहीं कर सकता। भाई कोई बंदा तुम्हें अपना पैसा देगा। अब कुछ लोग आएंगे यहाँ पे बोलेंगे, कमेंट करेंगे, भाई डीएम डेमो अकाउंट देता है। भाई डेमो अकाउंट देता है तो उसका जो ये होता है, जैसे कॉपी ट्रेडिंग का नाम सुने हो, तो लिक्विडिटी तो आपको ब्रोकर प्रोवाइड करती है, आपको कंपनी एक्सपेंस देती है, आपको जो
कंपनी आपके इससे पैसे कमाती है, वही ना देती है आपको। कोई तो कंपनी अपने जेब से तो नहीं देगा कोई। तो कोई आदमी जब आपको पैसे देगा मैनेज करने के लिए, तो वो तो कुछ सर्टेन रूल्स रेगुलेशन रखेगा, वो तो फॉलो करना पड़ेगा आपको। वो फॉलो नहीं करोगे तो भाई आपको अकाउंट का कौन पैसा देगा? जब आप यहाँ पे प्रोफर्म एक ऐसा चीज़ है, मैं इसको सबसे अच्छा चीज़ मानता हूँ, अगर आपके पास कैपिटल हो या नहीं हो, अगर आप एक अच्छा ट्रेडर हो, अगर आप सब कुछ प्रोफेशनल वे में मेंटेन करते हो, प्रोफर्म से बढ़िया आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, जैसे 100 का आपने इंस्टेंट अकाउंट ले लिया, आपके पास कैपेबिलिटी है कि भाई आप 2% ही मंथ का ग्रो करोगे। $2000 होता है इंडियन, 1,43,000 समथिंग होता है पे आउट के बाद। 80% पे आउट आता है, 1600 1700। तो ये हम लोग नहीं सोचते हैं, हम लोग फोकस करते हैं कि बस 5K का अकाउंट है, उसको 400 500 600 निकाल ले भाई। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जब भी प्रोफर्म अकाउंट लो, सबसे पहले एक इंस्टेंट मॉडल मत लो, सबसे पहले 2 स्टेप चैलेंज लो। प्रोफर्म को अंडरस्टैंड करो, उसका रूल समझो। कभी प्रोफर्म लेने से पहले उसका एक रिव्यू देखो। चाहे मैं नहीं बोल रहा, मेरा रिव्यू देखो, बहुत सारे लोग रिव्यू डालते हैं, सबका रिव्यू देखो, अंडरस्टैंड करो। जो लॉस हो रहा है, जो लोग लॉस कर रहे हैं, किस रीजन से लॉस कर रहे हैं, डिस्कॉर्ड चेक करो, आप उसका भी रूल्स पढ़ो। जब तक देखो, कोई भी प्रोफार्म है, सब सर्वाइव करना चाहता है। बहुत लोग बोले ओएफपी फंडिंग स्कैम है, मुझे खुद लगता था ओएफपी फंडिंग स्कैम है। जब मैंने ट्रेड किया, मैंने उसको फॉलो किया, कसम मुझे पे आउट आया, और मैं देखा, मैं शॉक हो गया कि यार लोग बोलते क्यों हैं। उस दिन मुझे समझ में आया कि यार एक्चुअली जो लॉस कर रहा है लोग, वो लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं बस रिव्यू पे, और कुछ नहीं। स्कैम स्कैम बोल रहे, स्कैम क्यों बोल, भाई आप रूल फॉलो करो ना। होता है कोई कोई प्रॉब्लम, होता है हिडन रूल्स, होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। लेकिन आप अगर जो एक्चुअल रूल्स फॉलो करोगे, ट्रेडिंग का सबसे जो प्रिंसिपल, लोग 100 का अकाउंट ले लेते हैं और सोचेंगे यार मैं तो इस पे दबा के ट्रेड करूंगा, 2 लॉट का ट्रेड करूंगा, 3 लॉट का ट्रेड करूंगा, 4 लॉट का ट्रेड करूंगा। अब 4 लॉट का ट्रेड के बदले में क्या होता है, अकाउंट डुबा लेते हैं, और फिर उसके बाद जाकर रिव्यू देंगे यार, और पे आउट नहीं देगा लोग। गैम्बलिंग भाई, किसी का पैसा तुम डुबाओगे, गैम्बलिंग करोगे, उसमें जुआ करोगे, तो कौन देगा पैसा तुमको? ये चीज तो तुम लोग समझते नहीं हो। तो सबसे पहले एक अकाउंट चूज करो, कि जैसे 10 के का अकाउंट लिए, अब 10K का अकाउंट लिए, इंस्टेंट फंडिंग मॉडल लिए, आईएफ माइक्रो अकाउंट लिए, उसका एक टारगेट चूज करो। टारगेट आप ऐसे नहीं कि सीधे 10% रख दिए, वो टारगेट नहीं। टारगेट अपने हिसाब से चूज करो कि 2% 3% इनफ होता है पर मंथ के हिसाब से। 3% एक मंथ का टारगेट, जैसे $300 हुआ। अब उस $300 को क्या करो, बेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करो, 15 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 100 से। जो भी तुमको आएगा उसको मेंटेन करना है, उससे $1 भी ज्यादा नहीं जाना है। अगर $1 अगर ज्यादा चले जाओगे, समझो तुम अपना ब्रेक कर रहे हो रूल। कसम खा लो रूल का, कि रूल जब तक फॉलो नहीं करोगे भाई, नहीं हो पाएगा। एक ट्रेड करते हो तो ये कोशिश करो कि जैसे मैं ट्रेड ओपन किया, कम से कम 1 मिनट में उसको होल्ड करूंगा, स्कैल्पिंग नहीं करूंगा। कम से कम एक ट्रेड पे 0.25 का रिस्क लो। लोग नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं एक दिन में मैं कमा के बस सब कुछ कर लूँ, जितना लॉस मेरा हुआ 10 लाख 15 लाख सब मैं रिकवर कर दूँ एक दिन के अंदर, एक पे आउट के अंदर। तुम इस तरह से तुम पे आउट तो ले लोगे, एक बार ले लोगे, लेकिन दूसरे बार में तुमको लॉस हो जाएगा। तो जब भी तुमको पे आउट लेना है, सबसे पहले तुमको एक स्पेसिफिक रूल फॉलो करना पड़ेगा। जब तक रूल नहीं फॉलो करोगे, एक खुद का रूल, मतलब एक तो देखो कंपनी तुमको रूल देती है वो ठीक है, कंपनी तुमको दी कि भाई, जैसे इंस्टेंट फंडिंग क्या बोलता है कि भाई आपको 3% आप फॉलो करो, 3% आप क्या करो, मैक्सिमम आप लॉस कर सकते हो एक सिंगल ट्रेड में। लेकिन मैं बोलता हूँ भाई 0.25% का रिस्क लो। 0.25% का रिस्क लोगे, तुम्हारा ट्रेड का कैपेबिलिटी रहेगा, तुम्हारा कैपिटल स्ट्रांग हो। कैपिटल एक ट्रेडर का सबसे बड़ा चीज होता है, सबसे बड़ा जो, जैसे बोलते हैं ना कि एक योद्धा का सबसे बड़ा चीज होता है तलवार होता है, बुद्धि होता है, सब कुछ होता है। तो ट्रेडर का सबसे बड़ा चीज होता है कैपिटल। अगर आपके पास कैपिटल होगा, आप कुछ भी कर सकते हो। सपोज आप कितना भी बेकार मार्केट हो, सपोज आपका 10 ऐसे हिट कर गया, अगर आप 10 ऐसे हिट कर गया, फिर भी अगर पूरे दिन ट्रेड करोगे तो 2.5% आपका अकाउंट डूबेगा, अगर 0.25% का पर ट्रेड पे रिस्क लोगे तो। अगर वहीं पे आपका होगा, अगर 0.5% लोगे या 1% लोगे, तो आपका क्या होगा, 4 ट्रेड में अकाउंट डूब जाएगा, 3 ट्रेड में अकाउंट डूब जाएगा। कम कमाने का सोचो, लोग एक साथ ज्यादा मत सोचो। $100 सोचो, 100 से 200 सोचो, 200 300 सोचो, पैसे से पैसे बनाने का सोचो। अब जैसे मैंने 100 का अकाउंट लिया था आईएफ माइक्रो का, इसमें मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक टारगेट सेट किया कि भाई मुझे $2000 विड्रॉ लेना है। अब लोग क्या सोचते हैं, यार मुझे 5 दिन के अंदर पे आउट चाहिए, चाहिए तो चाहिए भाई। 5 दिन का मत रखो टारगेट, कभी प्रॉफर्म में 5 दिन का टारगेट रखोगे, अकाउंट ब्रीच होगा। जल्दीबाजी का काम नहीं है ये। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, ये एक बिजनेस की तरह इसको ट्रेड करो, एक प्रोफेशनल वर्क है। एक प्रोफेशनल, एक डॉक्टर कैसे ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन क्या करता है डॉक्टर, एक एक जो उसका टूल होता है, सब जाकर के सब सैनिटाइज होता है, सब वॉश होता है प्रॉपर, सब बहुत सारा प्रोसेस से गुजरता है। ऐसा थोड़ी कि आज इसको चीर दिया, कल उसी टूल से उसको चीर देगा। तो प्रोफेशनलिज्म उसी को बोलते हैं। एक-एक चीज़ मेंटेन होना चाहिए। तो ट्रेडिंग में भी एक-एक चीज़ मेंटेन होना चाहिए। खुद का रूल होना चाहिए, खुद का कि हाँ भाई मुझे
ये करना है तो करना है। मैं 0.25 से ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा तो नहीं लूँगा। मेरा स्टॉप लॉस 40 पिप से ज़्यादा नहीं होगा तो नहीं होगा। मुझे 0.10 से ज़्यादा लॉट नहीं खोलना है तो नहीं खोलना है। और मुझे 1 मंथ में पे आउट चाहिए। 1 मंथ का टारगेट रखो कि मुझे 1 मंथ में 3% ग्रो करना है, 4% ग्रो करना है। फिर उस हिसाब से अगर तुम कर लिए 7 दिन के अंदर कर लिए तो बहुत अच्छा चीज़ है। अगर नहीं कर पाओगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और जल्दीबाजी के चक्कर में अकाउंट डुबा दोगे। मैं अपना बताता हूँ, मैंने 100 का अकाउंट लिया, मैंने अपना टारगेट रखा $2000 और मैंने सोचा कि यार अकाउंट फालतू का डूबता है और जो अकाउंट डूबता है हम लोग जल्दीबाजी में डुबाते हैं। मैं अगर 1 मंथ में भी अगर मुझे 2000 का विथड्रॉल आ गया, क्या दिक्कत है भाई? 2 लाख का हो गया, 1,70,80,000 हो गया, क्या दिक्कत है? 2 लाख हो गया अप्रॉक्सिमेट बता रहा हूँ, समझे? तो 2 लाख रुपए हो गया। 2 लाख कम थोड़ी होते हैं भाई, बहुत होते हैं 2 लाख रुपए। 2 लाख कमाने में लोगों के पता करो, तुम्हारे आस-पास होगा लोग 15-15 हज़ार में 8-8 घंटा 12-12 घंटा की ड्यूटी करते हैं और उसका 1-1 साल का सैलरी आप 1 दिन में 1 मंथ में कमा रहे हो। तो ये चीज़ आपको ये करना पड़ेगा, समझे? आप सबसे पहले कैसे सुधारो? टाइमिंग अपना ठीक करो। जब भी आप अकाउंट लो, अकाउंट को इस नज़र से ये करो कि मुझे इस अकाउंट से सीखना है, मुझे एक अकाउंट से पे आउट नहीं लेना है। मुझे इस अकाउंट से सीखना है। जिस दिन आप ये समझ गए कि मुझे इस अकाउंट से सीखना है और आप रूल फॉलो करो, रूल को ब्रेक मत करो, ज़रा-सा भी ब्रेक मत देखो इलॉजिकल अगर लॉस हो जाए ना, बहुत बुरा लगता है, समझे? अगर तुम ट्रेडर होगे, तुम ट्रेडिंग को अगर अच्छा मानते होगे और ट्रेडिंग से सब कुछ तुम्हारा जुड़ा होगा, तुमको बहुत तुम किस्मत को दोष नहीं दोगे, उसमें अपने आप को दोष दोगे। किस्मत कुछ नहीं होता है। जो होता है भगवान भी बोलते हैं कि भाई मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी जाकर के उसका फल मिलेगा। तो बेसिकली यही चीज़ है। आप एक टारगेट सबसे पहले क्या करो, एक टारगेट बनाओ। टारगेट बना लो कि भाई यार मुझे इतना प्रॉफ़िट बनाना है। उसके बाद उसका एक रूल बना लो कि भाई मुझे 1 दिन में इतना बनाना है। मैं अपना करते रहूँगा, मैं जब 1 दिन में मैं प्रॉफ़िट हो जाए, जिस दिन प्रॉफ़िट होगा उस दिन आप विथड्रॉ कर लेना। लेकिन ये मत कोशिश करो कि यार मैं 7 दिन के अंदर मुझे करना ही करना है। किसी-किसी को मैं देखता हूँ, कोई लोग मुझे इंस्टाग्राम मैसेज करते हैं, भाई मुझे 5 दिन के अंदर ही पे आउट चाहिए। भाई कहाँ से होगा यार? इतना प्रोफ़ेशनलिज़्म तुम नहीं मेंटेन कर सकोगे यार, लगातार 5 दिन। मुझे मैं पिछले 4 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। मुझे 1 मंथ लगा एप्रॉक्स, मतलब 28 दिन लगा मुझे पे आउट तक पहुँचने में। बहुत बार आए ऑब्स्टेकल्स आए, मैं ऊपर तक चले गया, यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। क्योंकि मैं रूल से फ़ॉलो किया। मैंने लॉट साइज़ रिस्ट्रिक्ट किया 0.5। मेरा 100 के का अकाउंट, मैंने एक ट्रेड पे $250 से ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। अगर मैं $250 से ज़्यादा रिस्क लूँगा, तो मुझे पता है भाई कि मैं रिकवर कर नहीं पाऊँगा, बाद में मेरा इमोशन काम नहीं करेगा। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा कि भाई मुझे, अगर आप 10 के का अकाउंट ले रहे हो, सीधे टारगेट बनाओ कि भाई मुझे 3% निकालना है। 3% के हिसाब से कैलकुलेशन करो, उसके बाद रखो कि मुझे 1 मंथ में 3% निकालना है और उस हिसाब से ट्रेड करो। कभी 10 बना लिए, कभी 15 बना लिए, कभी 20 बना लिए, कभी हो सकता है 20 लॉस भी कर दिए, कोई इश्यू नहीं है, चिल करो। लेकिन अगर जल्दीबाजी करोगे, जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं होने वाला है और हर प्रोफ़र्म यही चाहता है कि आप रूल तोड़ो और जैसे रूल तोड़ोगे आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा और पैसे वो खा जाएँगे। फिर आप लोग बोलोगे यार प्रोफ़र्म बेईमान है, प्रोफ़र्म गलती कर रहा है और प्रोफ़र्म चोर होता है। तो कभी भी आपको अकाउंट पास करना हो, चाहे कोई भी, ये रूल सबके लिए है। प्रोफ़ेशनल ट्रेडर हो, चाहे वो रिटेल ट्रेडर हो, चाहे वो नॉर्मल ट्रेडर हो, चाहे बिगिनर हो, सब लोग यही रूल फ़ॉलो करते हैं और करो, ये नहीं करोगे बहुत पछताओगे एट द एंड। क्या समझे? कभी भी अकाउंट परचेज़ करना, एक टारगेट डिफाइन करो, उसके बाद उस हिसाब से टारगेट के हिसाब से करो। अबे लालच नहीं करना है और रिग्रेट नहीं करना है। प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है, प्रॉपर टीपी लगाना है। बाकी मुझे खुद लगा कि यार मुझे खुद पे आउट नहीं आएगा। बहुत लोगों ने इतना डरा दिया कि यार नहीं आता है, नहीं आता है। बट मैं इंस्टेंट फंडिंग से पहले भी मैं पे आउट ले चुका हूँ इंस्टेंट मॉडल से। ऐसा नहीं है कि मैं एफ़िलिएट हूँ, आप भी एफ़िलिएट बन सकते हो। आप इंस्टेंट फंडिंग में एफ़िलिएट के सेक्शन में दबाओगे, आप जीमेल डालोगे, एफ़िलिएट बन जाओगे। लोगों का ये भी सोच है कि भाई आप एफ़िलिएट ट्रेडर हो ना, इसलिए आप क्या हो, आपको पे आउट आ जा रहा है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है यार। मेरा भी बहुत सारा अकाउंट फ़ेल्ड हुआ है, बहुत सारा अकाउंट मुझे पे आउट भी रिजेक्ट हुआ है। तो सबसे बेसिक चीज़ होता है रूल्स फ़ॉलो करो। प्रॉब्लम किसी का अगर नहीं होता है, आप अगर रूल्स फ़ॉलो करोगे ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आप कल हो के अच्छा आज 10 के मैनेज कर रहे हो, भगवान करेगा कि कल 200 के मैनेज करो, 300 के मैनेज करो। इसलिए बस ध्यान से करो। बाकी ओवरऑल मुझे प्रोफ़र्म बहुत अच्छा लगा। अब कौन सुन लो इंस्टेंट फंडिंग का। इंस्टेंट फंडिंग में स्लीपेज बहुत बेकार है। अब स्लीपेज क्या होता है? स्लीपेज मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया हुआ है। स्लीपेज में क्या होता है, सपोज़ आपने 10 पिप्स का टीपी लगाया। स्लीपेज उन लोगों के लिए बेकार नहीं है जो लोग बड़ा जो 70-80 पिप्स का ट्रेड करते हैं, उन लोगों को क्या होगा, 70 पिप्स से ट्रेड बंद हो जाएगा। ठीक है? 80 पिप्स का टीपी हेड होगा, 70 पिप्स से बंद हो जाएगा। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन, सपोज़ आपने एंट्री यहाँ पे लिया, लेकिन आपका ट्रेड यहाँ पे खुलेगा। ठीक है? वहाँ तक हो सकता है प्राइस पहुँचे भी नहीं, इसी को बोलते हैं स्लीपेज। इंस्टेंट फंडिंग में ये है और ये चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा डिमेरिट्स मानता हूँ। सपोज़ आपका आज टारगेट $300 का है और आप क्या किए, $300 का टीपी लगाए और आपका अकाउंट बंद हुआ $250 में बंद हो गया, जबकि $300 का आपका टीपी हिल गया। इस केस में क्या होता है, लोग गुस्सा हो जाते हैं और लोग क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होकर के बोलते हैं यार मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पे खोला था ट्रेड और फिर आपको दोबारा एक और ट्रेड करना पड़ेगा।
और उसके वजह से हो सकता है लॉस हो जाए नेक्स्ट ट्रेड में। तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन होता है थोड़ा, तो ये स्लिपेज थोड़ा है। स्लिपेज को मैं ये नहीं बोल सकता हूँ भाई, डिमेरिट्स जिस चीज़ का है डिमेरिट्स मैं बताऊंगा। स्लिपेज है, बाकी ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, पे आउट भी बहुत स्मूथ है, बस रूल्स फॉलो करो। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो, मैं ये सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट इस संडे को मैं लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखूंगा यूट्यूब पे। और और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मेरे से पूछ सकते। ये देख लो, ये मेरा पे आउट अप्रूवल का ये है। ये देख लो मेरा कांग्रेचुलेशन, योर पे आउट हैज बीन अप्रूव्ड, इट हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू द आरओआईज अकाउंट। ठीक है, तो ये मेरा पे आउट है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो, पे आउट आता है, कोई सी बात में मत आओ कि नहीं आता है या नहीं आएगा। अपने आप पे भरोसा रखो, अपना ट्रेडिंग सेटअप पे भरोसा रखो, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स फॉलो करो। रूल्स फॉलो नहीं करोगे कोई भी प्रॉब्लम। आज भी मुझे एक बंदा मैसेज किया, भाई मैं मैक्सिमम लॉट साइज जानता ही नहीं था। भाई जानते क्यों नहीं थे यार, ये फॉलो करना पड़ेगा ना आपको रूल्स। अगर नहीं, आप रूल से अवेयर नहीं होंगे, आप सपोर्ट में पूछो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, डिस्कॉर्ड में हर चीज़ का डिस्कॉर्ड है। वहां जाकर के पूछो कि भाई मुझे ये क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है, कोई बताएगा? बहुत लोग बताएंगे, या तो आप मेरे ग्रुप में आके पूछो। रूल्स फॉलो नहीं करोगे, पे आउट नहीं आएगा, रिजेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष आगे के लिए। अगर फिर भी कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे से बिंदास पूछो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिन्होंने आईएफ माइक्रो का अकाउंट लिया और उन्हें डर लग रहा है कि पे आउट आएगा या नहीं आएगा, या ये स्कैम है।